Dear learners, today we are going to solve social studies worksheet of class 5th and our topic is air transport. So let's start. Question 1. Answer the following questions. A. What is the name of a machine which can fly like a bird in the air? तो बच्चों इसमें आपको उस मशीन का नाम बताना है जो आसमान में उसी तरीके से उड़ सकती है हवा में जिस तरीके से एक पक्षी उड़ता है. तो इसका आंसर है एरोप्लेन इज़ अ मशीन विच कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड इन द एयर. तो उस मशीन का क्या नाम है? एरोप्लेन. बी. व्हाट इज ग्लाइडर? हाउ मेनी पर्सन कैन ट्रेवल इन इट? ग्लाइडर क्या है और कितने लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं? ग्लाइडर इज अ काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट विच डज नॉट हैव एन इंजन. इट कैन ओनली वन और टू persons from one place to another with the help of its wings. तो बच्चों ग्लाइडर एक इस तरह की मशीन है, इस टाइप का एयरक्राफ्ट है जिसमें इंजन नहीं होता है और यह सिर्फ एक बार में एक या दो लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है अपने विंग्स की हेल्प से. तो नेक्स्ट है सी. हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्ड? तो एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार किसने किया और जब पहली बार इसका आविष्कार हुआ तो यह इसने कितनी दूरी तय की थी? तो इसका आंसर है ओलिवर एंड विल्बर राइट, द टू अमेरिकन ब्रदर्स इन्वेंटेड एरोप्लेन इन 1903. द टोटल डिस्टेंस इट कवर्ड वॉज 36 मीटर. ओलिवर और विल्बर राइट दो भाई थे, दो अमेरिकन ब्रदर्स थे. उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था 1903 में और जो उनका एरोप्लेन था उसने टोटल 36 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था. डी है. व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन ऑन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में एरोप्लेन के इन्वेंशन के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट आया, क्या क्या चेंजेस आए, क्या इफ़ेक्ट हुआ हमारी लाइफ के ऊपर? तो आंसर है विद द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन मैन कैन कवर अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड कैन रीच फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर वेरी ईजिली. देखिए बच्चों, जैसे ही एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जो मैन है, ह्यूमन बीइंग, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में जा सकते थे और अपने मतलब सामान को भी ले जा सकते हैं, छोटे मोटे सामान को, और एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से जा सकते हैं. संसार के किसी भी कोने में बहुत कम टाइम में जा सकते हैं. ई है. हाउ मैनी पर्सन्स कैन ट्रेवल इन अ सिंगल टाइम इन बोइंग 747? इसमें बच्चों आपसे पूछा गया है कि बोइंग 747 नाम का जो एयरक्राफ्ट है उसमें एक टाइम पर कितने लोग यात्रा कर सकते हैं? अप्रॉक्स 700 पैसेंजर्स can travel in a single time in Boeing 747. Next है why Charles Lindbergh is famous in travel industry? चार्ल्स लिंडबर्ग जो हैं वो ट्रेवल इंडस्ट्री में इतने फेमस क्यों हैं? तो आप लिखेंगे Charles Lindbergh is famous in travel industry because he is an American crossed the Atlantic Ocean all by himself in 33 hours with full of difficulties. तो वह इसलिए इतने फेमस हैं चार्ल्स लिंडबर्ग क्योंकि वो एक इकलौते अमेरिकन हैं जिन्होंने अटलांटिक ओशन को खुद से ही मतलब 33 आवर्स में फुल डिफ़िकल्टीज़ के साथ क्रॉस किया था. Question number 2. What is Concorde aeroplane? Write 3 sentences about it. Concorde is the fastest passenger plane in the world and the speed of this aeroplane is 2333 km per hour. बच्चों कॉन्कॉर्ड जो एरोप्लेन है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर प्लेन है और इसकी स्पीड 2333 किलोमीटर प्रति घंटे है. मतलब एक घंटे में ये 2333 किलोमीटर कवर कर सकता है कि डिस्टेंस को कवर कर सकता है. नेक्स्ट, इट वॉज मेड जॉइंटली बाय फ्रांस एंड ब्रिटेन. इसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया. The flight of Concorde was stopped in 2003 due to many accidents. और जो Concorde की फ़्लाइट्स हैं वो 2003 में बंद कर दी गई क्योंकि इसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी. इस वजह से कई सारे एक्सीडेंट भी होने लगे थे, इसलिए इसे रोक दिया गया. 3 है फिल इन द ब्लैंक्स. ए.
Oliver and Wilbur Wright flew the first aircraft in 1903. Next, flight of Concorde were stopped in the year 2003 due to many accidents. Concorde फ्लाइट को 2003 में रोक दिया गया क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे. एरोप्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज एयरक्राफ्ट, और एरोप्लेन्स को एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है. ह्यूज जैम्बो जेट कैन कैरी मोर देन 500 पीपल एट अ टाइम. और जो बड़े जैम्बो जेट प्लेन होते हैं वो एक समय में 500 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं. E है the special type of blades that rotates with high speed to lift the helicopter in the air. और हेलीकॉप्टर को लिफ्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के ब्लेड्स लगाए जाते हैं उसमें, ताकि वो उसे हाई स्पीड में वो रोटेट करते हैं, जिससे वो उसे हवा में ऊपर की तरफ लिफ्ट कर पाते हैं, खींच पाते हैं और उड़ने में मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी एरोप्लेन. यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको किसी भी एरोप्लेन की पिक्चर ड्रॉ करनी है. ओके बच्चों, थैंक यू.